नमस्कार, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल स्टडी विथ राकेश सर पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का एक कंप्लीट चैप्टर विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि पूरे इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, डेरिवेशन है, आज की इस वीडियो में हम लोग समाप्त करने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने हम कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्घ्य, निरोधी विभव या इसको संस्तब्ध विभव भी कहते हैं, कार्यफलन, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण और दी ब्रागली तरंग दैर्घ्य। सबसे ज्यादा इस चैप्टर से जो प्रश्न बनता है वो आपको हम यहाँ पे लिख दिए हैं, और एक है डेविसन और जर्मर का प्रयोग। तो इस सिलेबस से आपको जो 30% कम किया गया है उसमें उसको हटा दिया गया है। डेविसन और जर्मर का प्रयोग वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो आइए बिना किसी देरी का इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो वास्तव में अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं। सबसे पहली घटना हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। देखिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो चैप्टर के बारे में समझ लीजिए कि विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति शब्द का अर्थ क्या होता है। द्वैत प्रकृति का मतलब होता है दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करना। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन का कणिका सिद्धांत, उसके बाद प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, उसके बाद हाइगेंस का तरंगिका सिद्धांत पढ़े होंगे आप लोग। तो ये चीज यह प्रदर्शित करता है कि जो प्रकाश होता है वह दोहरी प्रकृति को दर्शाता है। न्यूटन ने जहां तक कहा था कि प्रकाश जो है छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में चलता है। जब ये कणिकाएं किसी वस्तु से टकराती है, टकराकर जब आंख पर पड़ती है तो वस्तु हमको दिखाई देती है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार यह होता है कि जब प्रकाश आता है तो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अर्थात पैकेटों के रूप में आता है, जिसको उसने क्वांटा या फोटॉन कहा था। तो क्या चीज हो रहा है, और दोनों नियम के द्वारा, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन का व्याख्या हम प्रकाश को तरंग मानते हुए दे चुके हैं, ठीक है ना। हाइगेंस ने उसको प्रूफ भी किया, अपना तरंगाग्र के रूप में प्रकाश को आपतित करा और उसने प्रूफ भी कर दिया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। परावर्तन की भी व्याख्या किया हाइगेंस ने, और अब तरंग प्रकाशिकी में आप लोग पढ़ेंगे परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। तो हम कहने का मतलब ये है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति का मतलब, यानी विकिरण की द्वैत प्रकृति का मतलब ये होता है कि विकिरण तरंगों के रूप में भी चलती है और कणों के रूप में भी चलती है, यानी ये दोहरी प्रकृति को प्रदर्शित करता है। लेकिन इस चैप्टर में विकिरण की कौन सी प्रकृति को लेकर के हमको चलना है, तो याद रखिए विकिरण की कण वाली जो प्रकृति है, जैसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत हो गया या प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हो गया, उसी को लेकर इस चैप्टर में को पढ़ना है। इसके पहले वाले जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं इसमें व्यतिकरण और विवर्तन पढ़े थे, तो उसमें क्या था कि उसमें हम प्रकाश को तरंग मानते हुए पढ़े, लेकिन यहाँ पर प्रकाश को कण मानते हुए पढ़ना है। देखिए, हाइगेंस ने बोला था कि तरंग के रूप में चलता है, न्यूटन ने बोला था कि कणिका के रूप में चलती है। अब दोनों के विरोधाभास को दूर किया था फोको ने सूत्र दिया था Na=C/m भी। ये बहुत बाद की कहानी है। इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको समझना है कि हमको यहाँ प्रकाश की जो प्रकृति है उसको कण मानकर इस चैप्टर को हमको पढ़ना है। पहला हमारा टॉपिक है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। कहा जाता है कि जब किसी भी पृष्ठ पर विकिरण को आपतित कराया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई पृष्ठ है, धातु का ये पृष्ठ हो गया, जब इस पर क्या किया जाता है कि यदि हम विकिरण को आपतित कराते हैं यहाँ पे, तो जैसे ही विकिरण को आपतित कराया जाता है तो इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर की तरफ निकलने लगता है। यानी इस पृष्ठ से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर की तरफ इस पृष्ठ को छोड़ करके बाहर निकल जाता है। मात्र इतनी जो घटना है, जब किसी पृष्ठ पर हम प्रकाश की किरण आपतित करा रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है कि इस पृष्ठ से जो इलेक्ट्रॉन है इस पृष्ठ को छोड़कर बाहर की तरफ निकल जा रहा है। इतनी जो घटना है, इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब इसमें दो शब्द है, एक तो प्रकाश है, तो देख ही रहे हैं आप, प्रकाश आपतित हम करा रहे हैं। विद्युत प्रभाव क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब यह इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है यहाँ से, उसको बाहर निकाला जाता है, तो कहा जाता है यदि परिपथ को हम बंद कर देते हैं, याद रखिए जैसे आपको फिगर के माध्यम से हम समझा रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। और आप लोग को बता दें कि लगभग मानकर चलिए कोई ऐसा साल नहीं है जहां से इसमें प्रश्न इस चैप्टर से प्रश्न बनता नहीं है। हर एक साल इस चैप्टर से प्रश्न बनता है, ठीक है ना। और यहां से आपको ये फिगर हम समझा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम एक नलिका ले लिए हैं, यहाँ पर हो गया आपका माइनस सिरा जिसको हम कैथोड बोलते हैं,
और यहाँ पर हो गया प्लस सिरा जिसको हम लोग एनोड बोलते हैं, समझिए। उसके बाद यहाँ पर हो गया माइनस और यहाँ पर हो गया आपका प्लस। यहाँ पर एक आप धारामापी लगा सकते हैं, यानी ये इंडिकेट करेगा कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए हुआ ये क्या कि जब हम इस पर विकिरण को आपतित कराए, विकिरण को आपतित कराएंगे तो हम अभी बोले कि जब उस धातु के पृष्ठ पर विकिरण को आपतित कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का यहाँ से उत्सर्जन होता है, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होगा तो ध्यान से समझिए आप, इस घटना को हम लोग बोलेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन को हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन, यानी इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, या इसी को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। इसी इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन उस पृष्ठ से निकलता है उस पृष्ठ को बोलते हैं, सॉरी उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। जो धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, जब इलेक्ट्रॉनों का यहाँ से बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन इसके तरफ एनोड की तरफ आकर्षित होगा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। जब आकर्षित होगा तो ये परिपथ पूरा बंद हो जाएगा, और जब परिपथ बंद हो जाएगा तो कन्फर्म में किसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी, और जब धारा प्रवाहित होने लगेगी तो इसके उत्सर्जन के कारण जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है इस धारा को हम लोग बोलते हैं प्रकाश वैद्युत धारा। इस धारा को हम लोग बोलेंगे, याद रखिए इलेक्ट्रॉनों की गति की विपरीत दिशा में होता है, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा। तो कंप्लीट परिभाषा एक बार फिर से आपको बताता रहे। देखिए कहा जाता है कि जब किसी पृष्ठ पर हम विकिरण आपतित कराते हैं उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा उसको बोलेंगे प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। उसके बाद यदि परिपथ ये बंद हो तो उसमें जो प्रवाहित धारा होती है उस धारा को हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत धारा। इस प्रकार आप प्रकाश वैद्युत प्रभाव का परिभाषा दे सकते हैं। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित कुछ अन्य परिभाषाएं हैं, जैसे तपायनिक उत्सर्जन क्या होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है, उसके बाद होता है कि क्षेत्र उत्सर्जन क्या होता है। तो सबका अलग अलग नियम है। तपायनिक उत्सर्जन उसे कहते हैं कि जब उसको गर्म करेंगे हम पृष्ठ को, विकिरण आपतित नहीं कराकर, समझ लीजिए उसको केवल हम बता दे रहे हैं। देखिए विकिरण आपतित न कराकर यदि किसी पृष्ठ को गर्म किया जाए, यानी इसको उष्मा दिया जाए, तो इस स्थिति में भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को पा करके और पृष्ठ को छोड़ देता है। जब इसको गर्म करेंगे यानी इसको उष्मा देंगे, इस स्थिति में क्या होगा, इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा पा करके उस पृष्ठ को छोड़ देता है, और जब छोड़ देता है तो यह उत्सर्जन आपका कहलाता है तपायनिक उत्सर्जन। गर्म करने के कारण यानी टेम्परेचर बढ़ाने के कारण इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो उसको बोलेंगे हम तपायनिक उत्सर्जन। दूसरी नंबर बात, क्षेत्र उत्सर्जन किसे कहते हैं? जब इसको उच्च वोल्टता दिया जाता है, जब इस पृष्ठ को उच्च वोल्टता स्रोत से हम जोड़ देते हैं, उच्च वोल्टता प्रदान किया जाता है, तब जाकर इलेक्ट्रॉनों का जब उत्सर्जन होने लगेगा तो उसको बोलते हैं क्षेत्र उत्सर्जन। तीसरा क्या होता है, तो जब तीव्र गति से इस पर दूसरा इलेक्ट्रॉनों को यहाँ आपतित कराएंगे, याद रखिए इलेक्ट्रॉनों को जब हम आपतित करा रहे हैं तीव्र गति से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बौछार कराएंगे, तो होता यह है कि इलेक्ट्रॉनों के बौछार कराने के कारण इसमें के जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें के जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उनको बोलते हैं द्वितीयक इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते हैं द्वितीयक उत्सर्जन। जब इलेक्ट्रॉनों को तीव्र वेग से यहाँ आपतित कराया जाता है तो इस पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं द्वितीयक उत्सर्जन। याद रखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव से ही संबंधित ये परिभाषाएं होती है, तपायनिक उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन और द्वितीयक इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। तो ये घटना आप याद रखिएगा। बाकी प्रकाश वैद्युत प्रभाव इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए कुछ शर्तें होती हैं, उन्हीं शर्तों में ये चीज हमको पढ़ना है कि देहली आवृत्ति क्या है, देहली तरंग दैर्ध्य क्या है, निरोधी विभव क्या होता है, इसको संस्तब्ध विभव कहते हैं। आइए हम लोग दूसरा